हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर टीचिंग वैकेंसीज। और ये वैकेंसीज हैं दोस्तों प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। टोटल 30 पोजीशंस पर ये वैकेंसी है। और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन की डेट है दोस्तों वो 26/12/2023 से 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका था। और लास्ट डेट जो है दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की वो है 25/1/2024 शाम 4 बजे तक। और साथ ही यहाँ पर आपको दोस्तों हार्ड कॉपी में भी अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना होगा, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो CU चयन पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। और CU चयन पोर्टल जो है दोस्तों आपका, जिसको आप UGC चयन पोर्टल भी कहते हैं, इस पर फॉर्म भरने में लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है एप्लीकेशन वो ओवर हुआ है 2 तारीख को। और उसके रिगार्डिंग मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फिल करना होता है, पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। फिलहाल चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, बताते हैं आपको कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं इसके वैकेंसी वाले पेज पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रोफेसर का जो एकेडमिक लेवल है वो है 14, एसोसिएट प्रोफेसर का जो लेवल है वो है 13A एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लेवल है वो है 10। और यहाँ पर एज ऑफ सुपर एनुएशन जो है वो है 65 ईयर्स, यानी कि 65 ईयर्स ऑफ एज तक आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप देखेंगे प्रोफेसर में यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पे भी वैकेंसीज को शो किया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आप देख सकते हैं 2 वैकेंसीज हैं प्रोफेसर की। फिजिक्स में आप देखेंगे एसोसिएट प्रोफेसर की सिर्फ 1 वैकेंसी है। एडवांस्ड स्टडीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। केमिस्ट्री में दोस्तों 2 वैकेंसीज हैं, एक प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर। देन यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में आपको सिर्फ 1 वैकेंसी मिलेगी प्रोफेसर की। मेडिकल साइंसेज में OBC की 1 वैकेंसी है। इसके बाद न्यूरल एंड कॉग्निटिव साइंस में दोस्तों यहाँ पर 1 वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की। फिलॉसफी में दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की सिर्फ 1 वैकेंसी अवेलेबल है। देन हिंदी में यहाँ पर 2 वैकेंसीज है दोस्तों। इसके बाद है आपका उर्दू में यहाँ पर 1 वैकेंसी है PWD कैटेगरी में। इसके बाद यहाँ पर है अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन स्टडीज में 1 वैकेंसी है प्रोफेसर की। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्टडीज़ में 1 वैकेंसी है। देन इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी है। एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी में दोस्तों प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी अवेलेबल है। इसके बाद आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन के अंडर में डांस में 1 वैकेंसी है दोस्तों एसोसिएट प्रोफेसर की। एंड थिएटर आर्ट्स में एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अवेलेबल है। तो टोटल दोस्तों वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 + 8 18 और 5 यहाँ पर हो जाएंगी 23 वैकेंसीज। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी शो की गई हैं, जो वैकेंसीज पिछले इनके नोटिफिकेशन में जो है कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर 4 + 3 टोटल 7 वैकेंसीज और शो की गई हैं, जो कि हैं साइंस डिपार्टमेंट्स में, जिसमें कि है आपका कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 वैकेंसी अवेलेबल है। देन फिजिक्स में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। इंग्लिश के लिए यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है PWD के लिए। हिस्ट्री में यहाँ पर दोस्तों 1 वैकेंसी है प्रोफेसर एंड एसोसिएट की। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। देन म्यूजिक में दोस्तों यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी अवेलेबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका पे लेवल है वो 7 CPC पे मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर आपकी सैलरी और पे लेवल दोनों ही चीज़ें शो की गई हैं, ठीक है। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा सा नीचे और आपको बाद में बताएंगे कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, कैसे आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर बताऊँगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट लेने के बाद उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करेंगे। जो भी चीज़ें आपने लगाई हैं, चाहे आपका रिसर्च पब्लिकेशन हो, चाहे आपकी एडिटेड बुक हो, जो भी चीज़ आपने लगाई हो सबका आपको उसमें जो है फोटोकॉपी लगा करके उसको सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजना पड़ेगा। और वो आपको भेजना है 31 जनवरी 2024 से पहले, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सामने एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको प्रॉपरली जो है उसको भेजना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप एनवलप में रखकर भेजते हैं चीज़ों को, तो उसके ऊपर आपको मेंशन करना होता है कि किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ ज़रूर से मेंशन करें, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, ये ज़रूर से उस पर मेंशन कर दें ऊपर, ठीक। इसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन पर। क्वालिफिकेशन आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर कि प्रोफेसर के लिए PhD चाहिए होता है, 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, साथ ही आपका रिसर्च स्कोर एटलीस्ट 120 होना चाहिए और साथ ही 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस, ये मैंने आपको बता दिया। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी सेम है, बस यहाँ पर मिनिमम 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है और 75 आपका जो है एटलीस्ट टोटल रिसर्च स्कोर
होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर मास्टर्स डिग्री मांगी गई है 55% मार्क्स के साथ में, साथ ही आपके पास यूजीसी नेट सेट स्लेट है अगर यहाँ पे तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास नेट नहीं है तो यहाँ पर आप पीएचडी की बेसिस पर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले या 2016 से पहले जो लोग इस रेगुलेशन के अंडर में आते हैं उन्हें पता होगा, वही लोग यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन कर सकते हैं ओनली ऑन बेसिस ऑफ पीएचडी। बाकी जिन लोगों की रिसेंट में पीएचडी हुई है उनके लिए यहाँ पर नेट मैंडेटरी है, नेट आपके पास होना चाहिए, बिना नेट के आप यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको हर डिपार्टमेंट वाइज थोड़ी सी जो है क्वालिफिकेशन दिख जाएंगी, तो उसको आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है चेक कर सकते हैं। पूरे नोटिफिकेशन में नीचे यही चीज़ देखने को मिलेगी। तो हम इसके मेन अब लास्ट पेज पर चलते हैं जिसमें मेन चीज़ कुछ बताई हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेज आपको अटैच करना होगा जब आप यहाँ पे हार्ड कॉपी में अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजेंगे। तो ये है फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस। तो ये यहाँ पर आपको शो करना होगा लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस जो भी आपने लगाए हैं उसका प्रोफॉर्मा आपको शो करना होगा, और इसका प्रिंट आउट निकाल के इसमें सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी और साथ में आपको भेजना भी पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस कम पड़ता है आपका या अगर आपके पास बहुत सारे पेपर हैं तो उसके 2 प्रिंट आउट करा लीजिएगा और उनमें फिल करके सारे डिटेल्स को भेज दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस के लिए, फीस सभी के लिए यहाँ पर 1000 रुपये रखी गई है दोस्तों। यहाँ पर ओबीसी, यूआर एंड ट्रांसजेंडर सभी के लिए 1000 रुपीज़ फीस रखी गई है। और देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस फॉर SC ST एंड PW कैंडिडेट। तो PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट इन्होंने फिर से बताई हुई है, एड्रेस एक बार नीचे फिर से लिख दिया है जिस पर आपको हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स को भेजना होगा। अब हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये है इसका आपका पेज जिस पे आप वैकेंसीज को देखते हैं। यहाँ पर आपको सारी वैकेंसीज मिल जाती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की वेबसाइट पर, जिसमें कि टीचिंग एंड गेस्ट फैकल्टी, नॉन टीचिंग एंड JRF एंड SRF। तो हम यहाँ पर टीचिंग एंड गेस्ट फैकल्टी वाले इसमें आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं टोटल ऊपर जो है हेडिंग लिखी हुई है। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला ही नोटिफिकेशन है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशन एडवर्टीजमेंट नंबर UH/RECTT/teaching/2023 एंड 24 डेटेड 26/12/2023। तो ये है नोटिफिकेशन और यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और लास्ट डेट आपके सामने मेंशन है। लिंक फॉर एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो जब इस लिंक को आप ओपन करते हैं तो आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट होते हैं UGC चयन पोर्टल पर। ठीक, अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी आईडी को वेरीफाई करना होता है। ईमेल आपको आता है, उसको बस आपको ओपन करना होता है, आपकी जो है ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद आपको करना होता है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। उसके रिगार्डिंग वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। उसमें मैंने प्रॉपर आपको बताया है, करीब दोस्तों वो 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आप इजिली इस पोर्टल पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू कमेंट में। मैं आपको 101% रिप्लाई करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली वैकेंसी या फिर PhD एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।